मैं कुछ दिन पहले एक रियल एस्टेट एजेंसी में गया और वहां पे मुझे कुछ काम था और मैंने जब उनका काम करने का तरीका देखा तो ये तरीका मैं हर रियल एस्टेट एजेंसी में आज की तारीख में देख रहा हूं कि वो लोग ये गलतियां कर ही रहे हैं और फिर हमेशा रोते रहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे बिजनेस में चैलेंजेस है। तो जब मैं उनके साथ में इंटरैक्ट किया, मैंने जब उनके साथ में काम किया तो मैंने देखा कि ये कॉमन 10 मिस्टेक्स हैं जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स करते हैं और अगर वो इस मिस्टेक को ना करे तो वो बहुत ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वो करते हैं और अगर आप रियल एस्टेट में हो तो प्लीज इन गलतियों को ना करें और इसको सुधारें। सबसे पहले तो मैंने देखा कि उनके पास में कोई भी बिजनेस प्लान नहीं होता है। दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हो तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन सेलेक्ट किया है, लेकिन क्या आप उसको एज ए बिजनेस ले रहे हो? अगर ले रहे हो तो आपको अपना बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों बिजनेस प्लान क्या है कि आप बिजनेस को कैसे करोगे, आप बिजनेस के लिए क्या करने वाले हो, एक कंप्लीट रोड मैप कि आने वाले साल के लिए आप क्या करोगे, 6 महीने के लिए क्या करोगे, क्वार्टर के लिए क्या करोगे, मंथली क्या करोगे, डेली क्या करोगे, वीकली क्या करोगे, पूरा एक बिजनेस प्लान सेटअप होना चाहिए, जो मैंने देखा कि मिसिंग होता है रियल एस्टेट ब्रोकर के पास में। अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिजनेस प्लान जरूर बनाएं और अगर आपको बिजनेस प्लान के लिए कुछ भी मदद चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट पे लिखिए, बिजनेस प्लान मैं आपको हेल्प करूंगा आपके बिजनेस प्लान को डिजाइन करने के लिए। दोस्तों जो दूसरी गलती करते हैं कि वो ज्यादा काम नहीं करते हैं अपने लीड जनरेशन के लिए। दोस्तों लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको टाइम देना पड़ेगा लीड को जनरेट करने के लिए। मैंने देखा कि वो लोग सिर्फ डिपेंड रहते हैं किसी और चीज पे, लेकिन लीड जनरेशन के ऊपर काम नहीं करते। दोस्तों आपको लीड जनरेशन करनी पड़ेगी ऑफलाइन और ऑनलाइन। लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है कि वो इंसान को सच में किसी प्रॉपर्टी की जरूरत है, उसको रियल एस्टेट की जरूरत है और वो ढूंढ रहा है। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढो जहां पर आपका बिजनेस पड़ा हुआ है। तो वो लोग मैंने देखा कि ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं लीड जनरेशन के लिए। दोस्तों टाइम दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। दोस्तों they are over analyzing एंड नॉट टेकिंग एक्शन। सिर्फ एनालाइज करते रहते हैं, सिर्फ एनालाइज करते रहते हैं। एनालाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको स्टडी करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो पहले हाथ उठाता है वही आंसर देता है, वैसे ही जो पहले रियल एस्टेट में बाजी मार लेता है उसको ही कमीशन मिलता है, उसको इनकम मिलती है। यानी आपको और एनालाइज नहीं करना है। मैं देखा हूं कि वो लोग इतने एनालाइज करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, सिर्फ एनालाइज, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, एक्शन नहीं लेते। आपको एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन लेना है कि मुझे काम करना है या नहीं करना है। करना है तो कैसे करना है, प्लान बना और काम के लिए उतर जाओ। तो ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है नॉट पिकिंग अप द फोन। दोस्तों ये सबसे बहुत ही बुरी आदत मैंने देखा हूं कि वो फोन को पिक नहीं करते। दोस्तों आप कौन से बिजनेस में हो? आप रिलेशनशिप बिल्डिंग बिजनेस में हो, लोगों को आपकी जरूरत है, लोग आपको काम के लिए कॉल कर रहे हैं और आप फोन नहीं उठाते हो और बाद में बोलते हैं मैं यहां बिजी था वहां बिजी था। इसलिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा लोगों को कि मुझे 4 से 6 के बीच में कॉल कीजिए और उस वक्त में आप अपने समय को बाहर निकाल के रखिए। अगर आप कॉल नहीं उठा सकते तो आप अपनी कॉल को डाइवर्ट कीजिए या एक वॉइस मैसेज डालिए, जो भी है, या सामने वाले को ये पता चले कि आप 1 घंटे के बाद कॉल करने वाले हो। कॉल को अगर कट करते हो तो उनको प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए कि मैं अभी बिजी हूं, 15 मिनट का टाइम दो, 15 मिनट के बाद आपको कॉल आएगा। अगर आपने पिकअप नहीं किया है तो उसको आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब आप फ्री हो जाओगे तब आप उसको कॉल बैक कीजिए। नेक्स्ट जो उनका प्रॉब्लम होता है दोस्तों वो है नॉट ट्रैकिंग एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स डेली। दोस्तों वो ट्रैक ही नहीं करते कि वो क्या एफर्ट दे रहे हैं और उसके बदले में क्या रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, आप कितने घंटे काम करते हो और कितना उस काम का रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में और स्पेशली रियल एस्टेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आपको अपने काम को ट्रैक करना है। मैंने कितने लोगों को कितनी प्रॉपर्टीज दिखाई, कितने लोगों ने सामने से मुझे हाँ बोला ना बोला और इसका रिजल्ट क्या है। मैंने दोस्तों करोड़ों के प्रॉपर्टीज देखा है एक एजेंट के बैग में, ब्रोकर के बैग में, बट वो उसको ट्रैक नहीं करते। लोगों को दिखा तो देते हैं, प्रॉपर्टीज बता तो देते हैं, लेकिन उसको ट्रैक नहीं करते कि कितने लोगों ने क्या किया है, क्या उनका रिप्लाई है। तो आपको ट्रैक भी करना है और उसका रिजल्ट भी देखना है। दोस्तों ये जो लोग होते हैं, जितने भी मैंने ब्रोकिंग फर्म में देखा है, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट इन लीड जनरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा लीड जनरेशन में और फिर आपको लोगों को प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको लोगों को जाके ढूंढना पड़ेगा। जब भी कोई आपको लीड देता है कि भाई इसको ये प्रॉपर्टी चाहिए या इसको ये चीज लेनी है, तो आपके पास में लीड तो आएगी, तो उसके बाद में आपका काम होता है कि आपको उसको क्या करना है,
प्रोस्पेक्ट करना है, आपको उसको जाके बातचीत करनी है, आपको उससे पूछना है कि उसको क्या जरूरत है, उसको क्या चीज चाहिए और उसके डिमांड क्या क्या है, आपको पूरा समझना पड़ेगा। और समझने के बाद में ही जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे तभी आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा ये कस्टमर का बजट कितना है, ये कस्टमर को क्या चाहिए, ये पूरा प्रोस्पेक्टिंग का लाइन होता है, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिंग का लाइन है दोस्तों। आप इसके लिए मेरे एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि सेल्स में आप कैसे प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, वहां पे भी जाकर आप सीख सकते हो कि किसी भी कस्टमर को कैसे हम प्रोस्पेक्ट करें। जो मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा वो ये है कि वो अपने सर्विसेज को डिस्काउंट देते हैं अपने फ्रेंड और फैमिली के लिए, है ना, यानी कमीशन में इतना कम कर दिया, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा फैमिली। दोस्तों, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप काम कर रहे हो, आप प्रोफेशनल रहो, आप अपनी सर्विस दो, आपका फ्रेंड हो और फैमिली हो, उनको डिस्काउंट देखो। धंधे में जब आप डिस्काउंट देते हो ना किसी भी फैमिली को या किसी भी फ्रेंड्स को, ये बंदा आपको बाहर जाके बड़ा चर्चित करता है, यार मेरे को तो इसने 50% डिस्काउंट में काम करवा के दिया। तो आपको क्या करना है, फ्रेंड्स और फैमिलीज को डिस्काउंट, ये बात ही नहीं है, भले वो फ्रेंड्स और फैमिली घर पे बुलाओ, खाना खिलाओ, ठीक है, उनको मदद करो फाइनेंशियली, बट जो कमीशन का बात होता है उसके अंदर आपको उनको कोई भी डिस्काउंट नहीं देना है। क्योंकि अगर आप डिस्काउंट दोगे तो उसमें आपका नाम खराब होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे को बता ही देते हैं कि इसने मुझे इतना डिस्काउंट दिया हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर एक ब्रोकर करता है, फोकसिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। हाँ दोस्तों, लीड जनरेट करना इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको ऑनलाइन पर डिपेंडेंट रहना है, आपको ऑनलाइन पर भी डिपेंडेंट रहना है और ऑफलाइन पर भी डिपेंडेंट रहना है। यानी जो रेफरल मार्केटिंग से आएगा, जो एक दूसरे को रेफर करेगा, जो आपको कोई और बताएगा, तो आपको फोकस करना है नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया बट ऑल्सो पर्सनल में भी जाके आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। आपको अपने कान को खुले रखना पड़ेगा, आंखों को ओपन रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप फोकस कर सकते हो कि बाहर से कोई आपको और लीड आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ के आप सोचोगे कि मुझे लीड मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर रियल एस्टेट ब्रोकर का होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते दोस्तों, आप इस दिन में कितने लोगों से मिलने वाले हो, ये सुबह ही आपकी टू डू लिस्ट बननी चाहिए। वहां पर आप कितना टाइम दोगे, है ना। बहुत से लोग होते हैं, वो एक काम के लिए अगर डिसाइड होता है 1 घंटा, तो 2 से 3 घंटा चला जाता है। इतनी बात करते, इतना ओवर टॉक करते, इतना बात करते, वहां पे जरूरत नहीं होती और वो अपने टाइम को रिस्पेक्ट नहीं देते। और जो सामने बायर और सेलर होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरा जो ब्रोकर है वो कितना प्रोफेशनल है, काम से काम बात रखा, खत्म किया, प्रॉपर। आप बायर को भी वही सर्विस दीजिए, सेलर को भी सर्विस दीजिए। आपका सिर्फ एक ही काम है दोस्तों कि दोनों को ये जो सौदा हो वो विन विन सिचुएशन पे हो। आप एक ऐसे बंदे हो जो उसके लिए टेक केयर कर रहे हो, उसके लिए सोच रहे हो। तो टाइम को मैनेज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लास्ट मैंने प्रॉब्लम देखा दोस्तों, ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स। दोस्तों, बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, कमर्शियल पे काम करते हैं, रेसिडेंशियल पे काम करते हैं, ओपन प्लॉट पे काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा। अगर आप ओपन लैंड पे काम कर रहे हो तो उसमें इतने सारे टेक्निकल लीगैलिटीज के प्रॉब्लम है, जहां पे आप फंस जाओगे। तो आप ज्यादा काम करने के पीछे मत जाओ, आप स्पेशलाइज रहिए। मुझे रेंटर पे काम करना है, मुझे आउटराइट पे काम करना है, मुझे सेल पे काम करना है, मुझे इस पे काम करना है। तो ज्यादा चीजों के ऊपर अपॉर्चुनिटी पे जाओगे तो आपका स्पेशलाइजेशन खत्म होगा। और जब स्पेशलाइजेशन खत्म होगा, लोग आपको रेफर नहीं करेंगे। आपको लोग रेफर क्यों करते हैं, वो आपका रेफरेंस क्यों देते हैं, यार ये बंदा इसमें परफेक्ट है, ये पूरे पॉइंट्स देखता है, प्रॉपर्टी के पॉइंट्स देखता है और आपको गाइड करता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा चीजों के अंदर इन्वॉल्व ना हो। दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म में मैंने देखा हूं, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंसीज में मैंने देखा हूं कि ये प्रॉब्लम इनके अंदर है और इनको पता भी होता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं करते। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और नोट डाउन कीजिए कि मेरे अंदर कौन सा प्रॉब्लम है, मेरी एजेंसी में क्या प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं कंसीडर नहीं करता हूं। तो आप अगर आपको आपका डायग्नोज किया हुआ पॉइंट मिल जाएगा कि यहां पे मैं पॉइंट नंबर 7 पे गलत जा रहा हूं, मैं पॉइंट नंबर 10 पे गलत जा रहा हूं, मैं लीड के ऊपर इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हूं, तो आपको पता चलेगा। जब आप डायग्नोज करोगे तब आप इलाज कर सकते हो, और जब आप इलाज करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो रियल एस्टेट फर्म है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अर्न करने लगेगी और बहुत ही सक्सेस लेवल इसका जो है वो बहुत ही हाई होगा। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ एंगल सेल्स, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार प्यारे से कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।